जहां बीजेपी दक्षिण मिशन को फतेह करने के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस आपसी कलह में फंसी है। केरल की राजनीति में कांग्रेस के भीतर मची हलचल अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी है। शशि थरूर का पार्टी की एक बेहद अहम रणनीतिक बैठक से गायब होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा है कि राहुल गांधी ने हालिया कार्यक्रम में शशि थरूर के नाम का जिक्र तक नहीं किया। इससे थरूर के समर्थक काफी आहत महसूस कर रहे हैं। ये विवाद ऐसे समय में आया है जब केरल में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। पार्टी एकता का दावा कर रही है, लेकिन धुआं बार बार उठ रहा है। बताया जा रहा है कि ये नाराजगी अचानक नहीं आई, बल्कि कई घटनाओं का नतीजा है। हालांकि असंतोष की सबसे बड़ी वजह 19 जनवरी को कोच्चि में आयोजित महापंचायत कार्यक्रम रही है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर उनका जिक्र किया, लेकिन मंच पर मौजूद शशि थरूर का नाम नहीं लिया गया। पहले देखते हैं 19 जनवरी को कोच्चि में आयोजित महापंचायत कार्यक्रम में राहुल गांधी का वो संबोधन जिसमें शशि थरूर का नाम उन्होंने नहीं लिया। केसी वेणुगोपाल जी, दीपा दास मुंशी जी, सचिन पायलट जी, केजे जॉर्ज जी, सनी जोसेफ जी, वीडी सतीशन जी, अदूर प्रकाश जी, सुधाकरन जी, रमेश चेन्निथाला जी, के मुरलीधरन जी, कोडी कुनेल सुरेश जी, MM Hassan ji, all the senior leaders on the dais, and all my brothers and sisters from the local bodies, I'd like to welcome all of you here today. दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस संबोधन से थरूर खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर कुछ और ही कहना है। थरूर साहब नहीं आए सर, और उनकी नाराजगी की खबरें नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो कैलिकट में पहले उनका एक प्रोग्राम था, इसलिए वो आ नहीं पाया। हम लोगों से बात की है, कोई नाराजगी कोई बात नहीं सर। शशि थरूर के लिए कोच्चि का कार्यक्रम टिपिंग पॉइंट साबित हुआ। वो न केवल 4 बार के सांसद हैं, बल्कि केरल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 3 सदस्यों में से एक भी हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक मंच पर उनकी अनदेखी ने पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। थरूर के करीबी मानते हैं कि ये केवल एक भूल नहीं, बल्कि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश का हिस्सा है। जहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में केरल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, लेकिन शशि थरूर की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। माना जा रहा है कि केरल में वाम मोर्चे के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशों के बीच कांग्रेस के अंदर ये खींचतान पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है। अभी ये खुल के नहीं कहा जा सकता कि शशि थरूर नाराज हैं या कांग्रेस उनसे नाराज है, क्योंकि न तो कांग्रेस ने कोई उनको अनुशासनहीनता का नोटिस दिया है और न ही कांग्रेस शशि थरूर ने कोई ऐसा कार्य ही किया है कि उनको किसी तरह का कोई कारण बताओ या कोई जवाब या कुछ इस तरह की चीजें अभी शुरू हो। तो जब नेताओं के आपस में कोई विरोधाभास होते हैं तो उसका असर भी उनके समर्थकों पर या उस पार्टी को मानने वालों पर या उस विचारधारा से जुड़ने वालों पर तरह तरह का पड़ता है। इससे नहीं इनकार किया जा सकता कि इसका असर नहीं पड़ेगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि शशि थरूर एक विदेश मामलों के जानकार हैं, एक डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी अपनी भी एक स्वतंत्र नागरिक भी हैं और कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे। तो शशि थरूर के साथ कई चीजें लगती हैं और हर नेता के साथ ऐसे ही होता है। राजनीति में ये सब चलता रहता है। हर पार्टी में कोई ऐसी दुनिया की पार्टी अभी तक नहीं बनी है जहां इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ना चलें। चलता ही रहता है। क्या भाजपा में नहीं चलता? क्या समाजवादी पार्टी में नहीं है? वैसे बीते काफी समय से कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर के बीच मतभेद चल रहे हैं। हालांकि खुलकर शशि थरूर या कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में थरूर कई बार कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साध चुके हैं। बीते दिनों अपने एक बयान में थरूर ने कांग्रेस पार्टी को चेताते हुए कहा था कि अगर पार्टी ने अपने जनाधार को नहीं बढ़ाया तो लगातार तीसरी बार कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि केरल कांग्रेस में नेतृत्वकर्ता की कमी है। थरूर ने कहा कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो उनके पास अन्य विकल्प भी हैं, जिनमें किताबें लिखना भी शामिल है। तो क्या माना जाए कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में अपनी भूमिका से खुश नहीं है
और वो कई बार इसे लेकर सवाल उठा चुके हैं। वैसे इससे पहले भी थरूर कांग्रेस की अहम बैठकों से गायब रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर 12 दिसंबर को संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। शशि थरूर ने पिछले साल 30 नवंबर को भी कांग्रेस के स्ट्रेटेजिक ग्रुप की एक जरूरी मीटिंग अटेंड नहीं की थी। वो केरल में अपनी 90 साल की मां के साथ थे। वहीं 18 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर पर कांग्रेस सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई थी। थरूर इसमें भी शामिल होने नहीं आए और यही सब देखकर लगता है कि शशि थरूर और कांग्रेस का रिश्ता अलग ही मोड़ पकड़ रहा है। तो मोदी से थरूर की नजदीकी, क्या यही कारण है कि कांग्रेस इस वक्त परेशान है और उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है? और देखिए आने वाले दिनों में केरल चुनाव है, तो ऐसे में ये नाराजगी क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगी, इस पर देखिए लगातार नजर हमारी बनी हुई है, क्योंकि केरल चुनाव से पहले कांग्रेस के खेमे में इस वक्त घमासान होता हुआ दिख रहा है।